और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, मराठा आरक्षण को लेकर जारंगी का महाराष्ट्र दौरा। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में 9 दिन का दौरा है। आरक्षण को लेकर लोगों से समर्थन की अपील करेंगे। मराठा आरक्षण को लेकर जारंगी का महाराष्ट्र दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इंद्रजीत भी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, देखिए, मराठा आरक्षण को लेकर एक लंबी लड़ाई और अब लोगों के बीच जाकर समर्थन की अपील भी की जाएगी। जी बिल्कुल, जरांगे पाटिल ने जैसा कि कहा था कि दिवाली के बाद वो मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से दौरा शुरू करेंगे, मराठा समाज को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। उसी के आधार पर उन्होंने अपना दौरा आज से शुरू कर दिया है। आज सोलापुर और धाराशिव में उनका दौरा है और जहां जहां भी जरांगे पाटिल जा रहे हैं, भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है। मराठा समाज के द्वारा फूलों की वर्षा की जा रही है। हजारों की संख्या में मराठा समाज आज उनके साथ है। तो कहीं न कहीं उनकी जो कोशिश है कि सरकार पर एक जो दबाव बना हुआ है वो दबाव बना रहे और मराठा समाज को जो आरक्षण का लाभ है वो मिले। हालांकि जो कुणबी प्रमाण पत्र देने का काम था वो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू करवा दिया है और कई सारे जिलों में कुणबी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। लेकिन जरांगे पाटिल का कहना है कि ये जो स्पीड है वो बहुत कम है और पूरे महाराष्ट्र के जो मराठा हैं उनको कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाए और उसी को लेकर मराठाओं को जागरूक करने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका ये जो सभाएं होगी, बताया जाता है कुल 24 सभाएं इस दौरान वो करेंगे, क्योंकि 24 दिसंबर तक का अल्टीमेटम है और 24 सभाएं जो करेंगे वो 9 जिले में, जहां पर मराठा समाज का ज़्यादा प्रभाव है, उन 9 जिलों में 24 सभाएं वो करने वाले हैं। और इसको लेकर सरकार की भी बिल्कुल मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि 24 दिसंबर तक का अल्टीमेटम है। 24 दिसंबर तक सरकार ने वादा किया था कि वो इस मुद्दे को हल कर देगी। तो देखना ये होगा कि सरकार इसको कैसे देखती है, क्योंकि पिछली बार भी जब आंदोलन पर बैठे थे, आमरण उपोषण पर बैठे थे मनोज जरांगे पाटिल, उससे पहले उन्होंने इसी तरह से सभाएं शुरू की थी, इसी तरह से दौरा शुरू किया था। मराठा समाज के बीच जा रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे और फिर एक बार उन्होंने इसी तरह से आंदोलन को एक दिशा दे दिया है। उनका कहना यही है कि मराठा समाज को बताना है कि क्या मिल रहा है, कैसे मिलना चाहिए और किस तरह से आरक्षण मिलेगा तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। ये मराठा समाज को वो लगातार बता रहे हैं और सरकार पर भी एक दबाव बना रहे, इसीलिए वो लगातार सभाएं भी ले रहे हैं। बिल्कुल, सभा बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इंद्रजीत कि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि उन्हें पहले भी समर्थन मिला है। जब आपने देखा कि जब वो लगातार विरोध कर रहे थे, हालांकि सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया। अब लोगों के बीच जाएंगे, जानना ये चाहेंगे कि 9 इलाकों का दौरा करेंगे, कहां से ये शुरुआत होगी? जी बिल्कुल, सोलापुर और धाराशिव जिले पे, जहाँ पे देखा गया कि धाराशिव में काफ़ी आंदोलन का, जब ये आंदोलन हुआ था, मराठा आरक्षण का आंदोलन हुआ था, तो वहाँ पर काफ़ी बवाल हुआ था। मराठा समाज की अच्छी खासी संख्या है, तो धाराशिव और सोलापुर से उन्होंने अपने दौरे की आज शुरुआत कर दी है। सोलापुर वो पहुंच चुके हैं, इसके बाद धाराशिव पहुंचेंगे और सोलापुर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। फूल बरसाकर मराठा समाज उनका स्वागत कर रहा है। इसके अलावा हजारों की संख्या में मराठा युवा उनके साथ आज भी खड़े हैं और बताया जाता है कि जब धाराशिव पहुंचेंगे तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है और इसी तरह से बीड़ जिले में जाएंगे, इसके अलावा दूसरे संभाजी नगर में जाएंगे। तो जो भी मराठा बाहुल्य जिले हैं उन जिलों का वो दौरा करने वाले हैं और उसी के आधार पर 24 सभाओं का कार्यक्रम तय किया गया है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।